हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसे सूत्रा। और इस जो मैं वीडियो कराने वाला हूँ, इसकी पीडीएफ ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है। बट मैंने वहाँ लोगों को कहा कि आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे थम्स अप दो, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा ताकि आप समझ जाओ। क्योंकि इससे ना, ये आईआर का मैंने क्वेश्चन कराया है, आईआर का आपको एग्जाम में जरूर इससे क्वेश्चन दिखेंगे, ये मेरी गारंटी है। कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको लोड नहीं पड़ेगा। 18 क्वेश्चन के अराउंड है, इससे आपको एग्जाम में फॉर श्योर क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स बिगिन। तो 16th जो ब्रिक्स समिट हुआ है वो 2024 में कहाँ हुआ है? तो कजान, रशिया में हुआ है। ठीक, अब देखो ये क्या है ना, ब्रिक्स का सिंपल है कि फंडा, जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है, तो चेयरमैनशिप है ना, नेक्स्ट चेंज होते जाता है। तो आप सोच रहे होगे कि जब रशिया किया तो रशिया के बाद इंडिया आना चाहिए, नहीं। बट क्या हुआ था ना कि ब्राजील ने स्किप कर दिया था, तो इसलिए इस बार जो 16th जो नंबर का हुआ 2024 में रशिया हुआ, और 17th का जो होगा ना वो कहाँ होगा? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो 18th नंबर का होगा वो कौन करेगा? तो इंडिया करेगा। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसमें एक ये मैंने यहाँ पे इंडोनेशिया लिख करके हाईलाइट क्यों करा है? क्योंकि ये 10th कंट्री है, 10th नेशन जो ज्वाइन कर लिया है, क्या? ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है, ब्रिक्स प्लस हो गया है। ठीक है, तो ये 10th। साउथ अफ्रीका अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ये बात आप ध्यान रखना, उसने ऑफिशियली नहीं ज्वाइन किया है साउथ अफ्रीका ने। इंडोनेशिया ने कर लिया है 10th कंट्री। तो रिसेंटली अगर पूछेगा तो इंडोनेशिया का भी आने का चांसेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉप 30 जो हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30वां नंबर का 2025 में, वो कहाँ हुआ है? तो ब्राजील बेलम में हुआ है कॉप 30। अगर देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कॉप 16, तो यहाँ क्यों बात कर रहा हूँ कॉप 30 और यहाँ कॉप 16 का? तो ये जो कॉप 16 है ना, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है आपका, लेकिन कंजर्वेशन मतलब कि कॉन्फ्रेंस ऑफ कन्वेंशन ऑफ कम्बैट किसको करने के लिए? डिजर्टिफिकेशन, मतलब जमीन मरुस्थलीकरण, मतलब समझ रहे हो ना, डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए है। तो कॉप 16 2024 कहाँ मीटिंग हुआ था? काली। बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉप 17 कहाँ होगा? तो अर्मेनिया में होगा। आगे में एक न्यूज़ में बताऊंगा आपको अर्मेनिया से रिलेटेड। चलो यहीं बता देता हूं कि अर्मेनिया, अजरबैजान ने भी, आगे में चलिए उस के बारे में आगे में डिस्कस करेंगे, वो फालतू का भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कहता है हमारा? तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर श्योर रहना, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग आने चाहिए। ठीक, तो प्राइमरी फोकस क्या है कि नाटो का 2025 का जो, देखो आप पहला बताओ कि समिट कहाँ हुआ? नाटो 2025 का समिट कहाँ हुआ? हेग, नीदरलैंड में हुआ। ठीक, पहले ये आपने डाल दिया। और उसके बाद ये समिट से जो मेजर, जो प्राइमरी फोकस जो रहा ना, वो क्या रहा कि जो डिफेंस स्पेंडिंग जो है ना, जो खर्च करेगा मिलिट्री रेडीनेस के लिए यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे, तो उसके बारे में जो प्राइमरी जो फोकस रहा। ठीक है, तो यहां से आप ये लगा लोगे ऑप्शन। अब समझ गए कि यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसके लिए डिफेंस मतलब कि अपनी रक्षा करने के लिए स्पेंडिंग मिलिट्री रेडीनेस पे क्या होगा, क्या होगा, तो उस पर बात किया गया है नाटो समिट 2025 में। और ये कहाँ हुआ? तो हेग, नीदरलैंड में। और 2026 का कहाँ होगा? तो अंकारा, टर्की में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखो इसमें डेट इंपॉर्टेंट है, जून 12 2025 को क्या हुआ कि हमारा जो एयर इंडिया की एक फ्लाइट थी 171, जो कि किसके द्वारा बनाई गई थी? बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर है, जो अहमदाबाद में वो क्रैश कर गई थी। तो ये डेट थोड़ा आप इंपॉर्टेंट रख लेना कि 12 जून को हुई। कंपनी इंपॉर्टेंट है बोइंग की, 787-8 ड्रीम लाइनर। ठीक, और इसमें ना एक सर्वाइवर जो बच के निकले थे, उनका नाम क्या है? विकास कुमार रमेश। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, शायद विश्वास है, सॉरी ये ना विश्वास है, विश्वास कुमार रमेश था शायद। हाँ ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग विश्वास कुमार रमेश होगा, वो आप सही कर लेना इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि देखिए 2025 में ना साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था। वहाँ का पता है लास्ट प्रेसिडेंट को हटा दिया गया था, उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन हुआ, तो उसमें जीत के कौन आया? तो ली। अब बस यहाँ से याद रखना, ली जैंग मेयुंग। आप क्या याद रखोगे? मतलब अगर जो क्रिकेट देखते होगे तो सोच लेना ऐसे, ब्रेटली एक बहुत ऑस्ट्रेलियन बॉलर हुआ करते थे बहुत पहले, तो आप ऐसे इंपॉर्टेंट है तो ली। ठीक, और जो वहाँ के जो पीएम है वो भी उनका क्या नाम है? तो किम मिंग सियोक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कहता है कि रशिया में अभी देखो एक ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत सारे ऑपरेशन हुए। चाहो तो मैं बता दूं क्या सारे ऑपरेशन जो भी इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे स्पेस है क्या?
एक मिनट मैं देख ले रहा हूँ, अगर कहीं स्पेस होगा ना तो थोड़ा बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, कुछ ऑपरेशंस हैं। आप नोट कर लेना, ये जो अभी ऑपरेशन मैं बताने वाला हूँ ना वो आप नोट कर लो एक्स्ट्रा में, क्योंकि मे बी अगर आ जाए तो कुछ हेल्प हो जाए आपकी। हाँ चलो देखो, ऑपरेशन सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लें क्या, चलो उसको हम लोग बाद में देखते हैं। कुछ ऑपरेशन जो इंपॉर्टेंट है मैंने वहाँ नहीं लिखा है। ऑपरेशन ऑपरेशन आप सिंधु लिखो। सिंधु क्या होगा कि जो ईरान में हमारे जो इंडियन जो भाई बहन जो भी लोग हैं जो फंसे हुए थे उनको इवैक्यूएट करके लाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, ईरान से लोगों को निकाल के लाने के लिए। ठीक, उसके बाद क्या ऑपरेशन चला है, ऑपरेशन जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। ठीक, तो सिंदूर कितने तारीख को लॉन्च किया गया था, तो 7 मई को लॉन्च किया गया था 2025 में, 7 मई को 2025 को लॉन्च किया गया था। अब इसमें क्या हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर जब 7 मई को लॉन्च किया गया तो पाकिस्तान ने मतलब कि रिप्लाई में क्या किया, वहाँ उसने भी एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया और उसका ऑपरेशन का क्या नाम था ये पूछा जा सकता है। तो वो लिख देता हूँ कि ऑपरेशन जो पाकिस्तान जो लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, ऑपरेशन बुनियान मसूस। ठीक है, ऑपरेशन बुनियान मसूस, ये आप नोट कर लेना, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ये ऑपरेशन बाय पाकिस्तान, ऑपरेशन बाय पाकिस्तान। चलिए ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन तो ऑपरेशन से आएगा, फॉर श्योर रहना, अब एक क्वेश्चन आएगा। देखो अब देखो, जो टेररिस्ट जो इंडिया में एंटर किए थे तो उनको मारने के लिए इंडिया में जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था वो ऑपरेशन महादेव था, जिसके तहत मतलब 3 टेररिस्ट को मारा गया, ऑपरेशन महादेव। महादेव ये कहाँ किया गया, तो वही अपना टू किल टेररिस्ट। अभी बिहार में भी शायद 3 टेररिस्ट एंटर किए थे, उसमें से 2 शायद पकड़े गए हैं, ऐसा न्यूज आ रहा था, तो वो देख लिया जाएगा। चलिए ठीक है, तो ऑपरेशन महादेव हो गया। उसके बाद जो ऑपरेशन एक वहाँ चलाया गया था तो उसका नाम है ऑपरेशन किलर। ठीक है, ये किसके लिए, ये भी टेररिस्ट को निपटाने के लिए। ठीक, ये कहाँ किया गया था, उधमपुर में। एक है ऑपरेशन शिवा भी लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन शिवा। ठीक है, ये आप मुझे बताना कि किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया है ऑपरेशन शिवा। अब ये रिलेटेड है भगवान से ही, मतलब वहाँ पे जो हर साल श्रद्धालु लोग जाते हैं, तो ऑपरेशन शिवा आप ये मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, मैं एक और ऑपरेशन यहाँ पर बताता हूँ, ऑपरेशन अभ्यास। ये क्या है, अभ्यास, ये क्या है आपका, कि ऑपरेशन अभ्यास में क्या हुआ था कि जो भी मतलब हमने क्या किया था कि 7 मई को हमने क्या किया, ब्लैकआउट किया था। ब्लैकआउट मतलब इसमें क्या किया था, मिलिट्री ड्रिल किया था। तो मिलिट्री ड्रिल जो किया गया था तो वो उसका ऑपरेशन का नाम क्या था, जो देखो आपने पता होगा ना कि लाइट नहीं, सब कुछ कट कर दिया जाएगा, अंधेरे में जो बिताना, तो वो क्या था, ऑपरेशन अभ्यास। ये आप नोट कर लेना, वो क्या था, ऑपरेशन अभ्यास। तो ये ना टोटल 244 डिस्ट्रिक्ट में ये ऑपरेशन चलाया गया था, और साथ में बिहार में कितने, तो 6 डिस्ट्रिक्ट। मैंने ये करेंट वाली वीडियो में करवाया है, तो आप वहाँ से जाकर के 6 डिस्ट्रिक्ट का आप नाम देख सकते हो। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे जब बात ही चल गई है इतनी ऑपरेशन सिंदूर की, तो और मैं थोड़ा सा इस पे बता देता हूँ। ये है क्या, लिडार रिवर पे है। ठीक, और देखो ठीक है, सबने जाना कि वो कहाँ है, तो वो पहलगाम में हुआ था। पहलगाम में जो अटैक हुआ था, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना उसका नाम क्या है, तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है। और लिडार रिवर, हाँ ठीक है। एक न्यूज और था क्या इसका, ये कौन सा रेंज है अगर पूछेगा ज्योग्राफी का क्वेश्चन में, तो पीर पंजाल रेंज। ठीक है, पीर पंजाल रेंज में ये हुआ सारा कांड। कहाँ हुआ, तो लिडार नदी के पास अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है। चलिए, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन यहाँ पे लगा, अब देखो ऑपरेशन यहाँ राइजिंग लॉयन, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये कौन किया है, तो इजराइल किस पे किया है, तो ईरान पे किया है। और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 2 3 सब आप समझ लो ना, सारा जो हुआ वो कौन किया है, तो ईरान किया है।
किस पे करेगा? तो इजराइल पे करेगा। चलिए, ये हम लोग अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला कहाँ तक हम कंप्लीट कर लिया था। ऑपरेशन वाला क्वेश्चन आया था। हाँ, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी मैंने जो बता दिया वो तो इंपॉर्टेंट है ही, ऑब्वियस है, तो वो इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसको बताते हैं। हाँ, ऑपरेशन स्पाइडर वेव, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सॉरी हाँ, चलिए अब करते हैं इसको। ऑपरेशन स्पाइडर वेव ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या हुआ ना कि रशिया में घुस करके यूक्रेन ने इतना प्लानिंग करके, तगड़ी वाली प्लानिंग करके रशिया पे अटैक किया, और वहाँ का ना क्या ओलिनिया बेस एक है, इंपॉर्टेंट बेस है, ठीक है। तो उस पे उसने मतलब अटैक किया ड्रोन से। सोचो रशिया के डीप मतलब अंदर, बहुत अंदर घुस करके वहाँ पे अटैक हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था। तो ऑपरेशन स्पाइडर वेव याद रखना, बहुत सारा ऐसे ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि मतलब कि 4-5 जगह पे टोटल किया गया है, कंफर्म नहीं है, ये जानते हो ना कि आप निकल के नहीं आता सारा एग्जैक्ट रिपोर्ट, तो 4-5 जगह पे ऐसे दिखा रहा था, बट उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो एयरबेस ये है। चलिए, इसमें ना एक जो ऑपरेशन मैंने वहाँ जान के छोड़ दिया, वहाँ नहीं बताया, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर क्या हुआ कि ईरान पे किसने किया? तो अमेरिका ने यहाँ पे ईरान पे चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि उसको क्या लगता है अमेरिका को कि ईरान है ना इनरीच कर रहा है क्या, न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर जब भी वो अच्छा खासा हो जाएगा तो न्यूक्लियर मिसाइल बना लेगा, वो सब वो उसको रोकने के लिए बार बार क्या करता है कि इजराइल अटैक करता है किस पे? ईरान पे। तो यहाँ पे अमेरिका ने किसका साथ दिया? तो इजराइल का साथ देते हुए क्या किया कि ईरान पे बॉम्बिंग की। कहाँ कहाँ? 3 जगह पे, ठीक है, फोर्डो, नातांज और इस्फान। ये एकदम नोट करके रख लो, जहां भी आपको करना। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ये नोट में डाल लो, ठीक। उसके बाद ईरान ने क्या किया कि काउंटर स्ट्राइक किया। कहाँ, किस पे करेगा काउंटर स्ट्राइक? तो ईरान करेगा यूएसए के बेस पे। तो यूएसए के बेस पे तो एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन क्या? बसायर अल फतह, ठीक है, बसायर अल फतह, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन जो चलेगा, अल उदीह एयरबेस कहाँ है? कतर में। ये आप नोट कर लो, किसने किया? तो ईरान ने। किस पे किया? तो यूएसए के। कहाँ के बेस पे किया? तो कतर के बेस जो है अल उदीह जो जगह है उस पे किया। किसने किया? ईरान ने। चलिए नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पे बनते हैं कि 51st जो G7 समिट हुआ, 51st नंबर का G7 समिट हुआ, तो वो कहाँ हुआ? तो वो हुआ कनाडा में, ठीक है। और ये जो जगह का नाम है कनान्स्कीस, ठीक है, कनान्स्कीस ये जगह का नाम है, कनाडा में हुआ G7 समिट। 51वां नंबर, अगर यही कहता 50th तो मेलोनी, ठीक है, कहाँ मतलब इटली में हुआ है। इसका ना आप यहाँ का कनाडा का अभी रीसेंट पीएम बने हैं लिबरल पार्टी से, ठीक है, आप उनका नाम बताइए, ठीक, आप उनका नाम बताइएगा पीएम का। वहाँ नए बने हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रूडो चले गए, ठीक। तो आप उन जो नए जो पीएम बने हैं उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन पूछ रखा है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। जो 52nd नंबर का जो समिट होगा वो G7 का कहाँ होगा? तो पेरिस, फ्रांस में होगा 52nd नंबर का। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तिमोर लिस्ते, जो देखो एशियन कंट्री आप जानते हो ना कि जैसे ये इंडिया है, तो यहाँ से जो ये इधर जो कंट्री जो भी ये सब सारी जो कंट्री है वो एशियन के अंदर आती है। तो टोटल कितनी कंट्री जो आती है एशियन के अंदर? तो 10 मेंबर है। और अभी तक उसमें तिमोर लिस्ते ना ये ज्वाइन नहीं कर रखा था, इसको नहीं करने दिया था, इसको रोक रखा था शायद इंडोनेशिया ने। तो अब ना क्या हुआ ना कि अक्टूबर 2025 में वो ज्वाइन करने वाला है। ये बहुत बड़ा न्यूज बन गया है। तो इसका देखो, इसका हेडक्वार्टर भी, एशियन का हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। और तिमोर लिस्ते का जो कैपिटल है वो है दिल्ली, ठीक है। ये अपनी दिल वालों की दिल्ली नहीं, वहाँ की दिल्ली, DILI है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है आपका कि व्हाट मेजर ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट वॉज हेल्ड इन यूनाइटेड स्टेट। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे लगता है ये तिमोर लिस्ते वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा ही तो इंपॉर्टेंट ही आपको बता रहा हूँ जो भी है, बट उसमें भी मतलब ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप, ठीक है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप, फीफा
क्लब वर्ल्ड कप जो हुआ वहाँ पे यूनाइटेड नेशन में कब हुआ, जून 2025 में। तो मेजर मतलब स्पोर्टिंग इवेंट था यूएसए का, ठीक। और इसमें जो जीत करके है ना, तो चेल्सा और वो फुटबॉल क्लब है। और ये हुआ कहाँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो यूएसए में एक स्टेडियम है, उसका नाम क्या है, मेट लाइफ स्टेडियम। कहाँ हुआ, तो मेट लाइफ स्टेडियम, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो ये ना ट्रम्प को क्या चाहिए, नोबेल प्राइज। तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, अलग अलग मतलब वो ब्रेक करवा रहा है, कोई डील हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है। तो वो क्या ना अर्मेनिया, जो मैं आपसे बोल रहा था ना कि आगे मैं बताऊंगा, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में भी डील करा चुका है। तो उसी तरह से कॉन्गो और रवांडा के बीच में भी डील करा कि थोड़ी आप शांति लाइए, दोनों कोई लड़ाई झगड़ा बंद करिए। तो वो कौन कौन सा कंट्री है, तो कॉन्गो और रवांडा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखना चाहिए, मेरे हिसाब से ये दिखना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दिख सकता है। तो कॉन्गो का कैपिटल क्या हो गया, तो किन्सास, और यहाँ पे रवांडा का कगाली, ठीक है। किन्सासा कगाली। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कैपिटल तो मैंने साइड से बता दिया। इंपॉर्टेंट क्या है, वॉशिंगटन अकॉर्ड यहाँ पे साइन हुआ, कौन लोग करेगा, तो कॉन्गो रवांडा। चलिए देखिए, अब जैसे जैसे मुझे जैसे दिखा ना यहाँ पे कॉन्गो, तो मुझे याद आ गया, मुझे क्या याद आ गया कि आप जब भी पढ़े होंगे कि इक्वेटर को 2 बार कौन काटता है, तो कॉन्गो रिवर है जिसका नाम क्या है, जायर रिवर। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो सकता है। और जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 2 टाइम्स कौन करता है, तो माहे रिवर, ये अपना अपना इंडिया का है, ठीक। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 2 टाइम कौन कट करता है, तो लिम्पोपो रिवर, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, मैंने बस ऐड करने के लिए, क्योंकि मुझे याद आ गया तो मैंने डाल दिया यहाँ पे। नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो अटेंड करेंगे, अभी देखो एससीओ समिट, अभी बढ़िया बढ़िया सब पिक्चर निकल के आ रहा है, कहाँ से, चाइना से आ रहा है। वो सारा जियो पॉलिटिक्स का है, हम लोग गलवान तो भूले नहीं अभी, बट ठीक है, अब क्या किया जा सकता है, अमेरिका को काउंटर बैलेंस करने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो देखो एससीओ समिट में मोदी जी गए हैं, वहाँ पे जाके इसका हेडक्वार्टर कहाँ है एससीओ का, तो आप बोलोगे बीजिंग, चाइना में हेडक्वार्टर है। तो ये कहाँ हुआ है, देखो अभी न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो चाइना के तियानजिन प्रोविंस है, वहाँ पे हुआ। तो ये क्वेश्चन आपको बन के दिख सकता है कि तियानजिन कहाँ हुआ चाइना में एससीओ मीटिंग, तो तियानजिन में हुआ। और देखो जो रीसेंट जो एससीओ को जो ज्वाइन किया है, जो कंट्री है उसका क्या नाम है, बेलारूस। तो ये भी स्टार मार्क है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, कौन सा एजेंसी है जो इंडिया को 18 साल के बाद क्या किया कि अपग्रेड कर दिया सोवरेन क्रेडिट रेटिंग। अब क्या होगा ना कि बहुत सारा मतलब कि अलग अलग देश का लोग चाहेगा कि इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, क्यों, क्योंकि इसका जो इंडिया का जो क्रेडिट रेटिंग है ना वो इम्प्रूव हो गया है। क्या था, कौन सा कंपनी ने किया है, एजेंसी ने किया है, तो S&P ग्लोबल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। S&P ग्लोबल ने कितने साल के बाद, 18 साल के बाद ये करके दिखाया। तो क्या था, इंडिया का रेटिंग BBB माइनस से BBB कर दिया है, ठीक है। चलिए BBB, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया था कि जो भी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होंगे उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये अब अच्छा होगा कि अट्रैक्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय विच ईयर। देखो अभी हम लोग को पता है कि इंडिया किस नंबर पे है, तो 4था नंबर का हम लोग का इकोनॉमी है लार्जेस्ट में। हमने अभी तुरंत किसको रिप्लेस किया है, तो जापान को। तो पहला कौन है, यूएसए, दूसरा चाइना, तीसरा जर्मनी। तो ये जो है 2030 तक हम लोग क्या करेंगे कि वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट नंबर का इकोनॉमी बन जाएंगे। कब तक, 2030। देखो बिहार वाला क्वेश्चन में ना बहुत सारा आप देखोगे कि 2030 तक एलिमिनेट करने का, जैसे बहुत सारा बीमारी होगा तो उसके लिए, जैसे HIV ये सब वो देख लेना आप, किसी भी आप मैगजीन जो भी आप फॉलो कर रहे होगे तो उसमें से भी आप ऐड कर लेना। चलिए नेक्स्ट है बिहार का, मैं अलग से बता दिया वहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ IR के क्वेश्चन हैं। चलिए विच ऑर्गेनाइजेशन रीअफर्म इंडिया GDP ग्रोथ। जो इंडिया का GDP ग्रोथ है ना वो 6.5% रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, रीअफर्म कर दिया है, मतलब कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर अपना RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि विच सेक्टर रिकॉर्ड ग्रोथ ऑफ 9.3% इन, मतलब ड्यूरिंग अप्रैल से जून के बीच में 9.3% किसका ग्रोथ रहा, तो सर्विसेज सेक्टर का रहा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव वाज इंटरनेशनली लॉडेड इन 2025 फॉर बूस्टिंग एक्सपोर्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन किस इनिशिएटिव को मिला है, तो मेक इन इंडिया को हम लोग को मिला है। चलिए अभी यहाँ पे हमने जो बात किया था वही ऑपरेशन के बारे में, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस खत्म हो गया, बस 2 ही है, ज़्यादा नहीं है, इसका तो नहीं होना चाहिए। हाँ, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, तो ये अब स्कैन करके भी देख सकते हो, बीपीएससी सूत्रा पे ऑलरेडी मैंने डाल रखी है, ठीक। बस जो अभी ऑपरेशन ये वाला जो मैंने कराया ना, ये ऐड कर लेना। चलिए, ये क्वेश्चन ये बेकार था, इसलिए मैंने यहाँ कट कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्या है कि एआई समिट जो हुआ है, एआई समिट वो कहाँ हुआ है, फ्रांस में। और को चेयर कौन किया है, तो इंडिया। यही ना गए थे मोदी जी अभी फ्रांस में एआई समिट को अटेंड करने के लिए, तो ये यहाँ इंपॉर्टेंट है। इसका थीम क्या था कि इनोवेशन एंड कल्चर, ये याद रखना, इसका थीम क्या था, इनोवेशन एंड कल्चर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गगनयान मिशन 2025 में अभी हमने क्या माइलस्टोन अचीव कर लिया है, तो एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर क्रू एस्केप सिस्टम, उसके लिए हमने कर लिया है ये माइलस्टोन अचीव। और ह्यूमन जो फ्लाइट जो गगनयान में जो जाने वाले हैं एस्ट्रोनॉट, तो वो कब तक जाएंगे, तो वो 2027 में जाएंगे। व्योमित्रा क्या है, हाफ ह्यूमनाइड रोबोट है, तो उसको पहले भेजा जाएगा, अब बाद में इनको भेजा जाएगा, किनको, ह्यूमंस को। आपको पता ही होगा एक्सियोम मिशन हमने देखा है, तो सुधांशु शुक्ला, तो अलग अलग लोग का तो हमने देखा ही है। और देखो 2035 तक हमारा ये बन जाना चाहिए, जो इंडियन स्पेस स्टेशन जो है ना, तो वो बन जाना चाहिए क्या, 2035 तक। 2040 तक आप क्या देखोगे कि हम लोग ना मून पे लैंड भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा है कि 2040 तक मून पे लैंड कर लेंगे। अच्छा, चंद्रयान 5 का अगर ऐसा आएगा तो किसके साथ करेंगे, तो जाक्सा मतलब जापान के साथ मिल करके इसरो मतलब इंडिया करेगा चंद्रयान 5 मिशन। चंद्रयान 4 भी होने वाला है। तो चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, कोई घबराइए नहीं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलिए, अच्छा होगा। बस सोचिए कि हाँ मैं कर लूँगा, हाँ मैं कर लूँगा। और अगर देखिए थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन, बार बार मैं बोल रहा हूँ, अभी 10 दिन बस बच रहे हैं, तो मेडिटेशन करिए, अपने आप को काम रखिए, हेल्दी खाना खाइए, थोड़ा लाइट खाना खाइए, नॉनवेज हो सके तो अवॉइड करिए, 8-10 दिन की बात है। और एग्ज़ाम से 1 सप्ताह पहले छोड़ ही दीजिएगा हो सके तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बीपीएससी सूत्रा।